सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सुबह सवेरे में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबरों से। कल 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था। 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर दुनिया भर में लाखों लोगों ने सामूहिक रूप से योग करके नई स्फूर्ति का अनुभव किया। नई दिल्ली से लंदन, पेरिस से न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन से टोक्यो तक जगह जगह लोगों ने जमा होकर भारत में हजारों सालों से अपनाए गए योग आसनों का अभ्यास कर शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए अपनी प्रतिबद्धता का परिचय दिया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ऐसे समय में जब पूरी दुनिया कोरोना महामारी से लड़ रही है, योग आशा की किरण बना हुआ है। पिछले 1.5 साल में दुनिया के कोने कोने में लाखों नए साधक योग से जुड़े हैं। योग दिवस पर शुरू हुए टीकाकरण महाअभियान के पहले दिन 85 लाख लोगों का टीकाकरण हुआ, जो एक विश्व रिकॉर्ड है। इस अभियान में 18 वर्ष के पार सभी लोगों को मुफ्त टीका लगाया जाएगा। इस दौरान कल यूपी में भी रिकॉर्ड 7,05,000 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से टीका लगवाकर कोविड के खिलाफ लड़ाई को और मजबूती देने की अपील की। उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ते ने मतांतरण के घिनौने खेल का पर्दाफाश करते हुए 2 आरोपित मौलानाओं को गिरफ्तार किया है। कई राज्यों तक फैले इस नेटवर्क ने संगठित रूप से मूक बधिर बच्चों, महिलाओं व कमजोर आय वर्ग के लोगों को अपना निशाना बनाकर ये घिनौना कृत्य किया है। इस नेटवर्क के तार महाराष्ट्र, हरियाणा, केरल, दिल्ली व आंध्र प्रदेश तक जुड़े हुए हैं। इस्लामिक दावा सेंटर को भी साजिश में मुख्य भूमिका में देखा जा रहा है। पकड़े गए आरोपित दिल्ली के बाटला हाउस निवासी मोहम्मद उमर गौतम और ग्राम जोगाबाई के मुफ्ती काजी जहांगीर आलम कासमी हैं, जिन्होंने पूछताछ में गत 2 वर्षों में 1000 लोगों का मतांतरण कराने का जुर्म कबूल किया है। सीबीएसई के 12वीं की मूल्यांकन और रिजल्ट से संतुष्ट न होने वाले छात्र 15 अगस्त से शुरू 15 सितंबर तक चलने वाली वैकल्पिक परीक्षा में भाग लेकर अपने अंकों में सुधार कर सकते हैं। मुजफ्फरनगर जिले के रतनपुरी और सिखेड़ा थाना क्षेत्र से गुजर रही गंग नहर में सोमवार को जो दिखा वह शायद ही पहले कभी देखा हो। दोनों थाना क्षेत्र में गंग नहर में 2 डूबी कार मिली और दोनों में ही मानव कंकाल भी थे। एक कार 5 माह पहले, वहीं दूसरी 4 माह पहले गंगा नहर में गिरी थी। दोनों ही कार दोस्तों से मांगी गई थी। दोनों ही कंकालों की पहचान कर ली गई है। आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण की आगरा खंडपीठ ने एक विशेष फैसला सुनाते हुए कहा कि नोटबंदी में निकली गृहिणियों की बचत कर योग्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना से मौत पर मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने की केंद्र सरकार द्वारा बताई गई प्रक्रिया को जटिल बताते हुए कहा कि इसे सरल करने पर विचार किया जाना चाहिए। 90 दिन बाद देश में 50,000 से कम कोरोना मामले मिले हैं। पिछले 24 घंटों में 39,074 नए केस दर्ज किए गए हैं। कोरोना से दुनिया भर में तबाही मची हुई है। इसके प्रसार को रोकने के लिए रिकॉर्ड समय में वैक्सीन की तैयारी भी कर ली गई है, परंतु वायरस के नित्य नए बदलते स्वरूप ने प्रशासनिक अमले के साथ वैज्ञानिकों को भी हैरान परेशान कर रखा है। वायरस के खिलाफ मजबूत प्रतिरक्षा पैदा करने के लिए अब बूस्टर डोज की वकालत की जाने लगी है। कई देशों में इसको लेकर अध्ययन भी शुरू हो गए हैं। विशेषज्ञों की माने तो अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि वायरस को काबू करने के लिए बूस्टर डोज की जरूरत पड़ेगी। उत्तराखंड के आयुष मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने आयुर्वेदिक चिकित्सकों को बड़ी राहत दी है। उत्तराखंड के आयुर्वेदिक चिकित्सक अब एलोपैथिक दवा भी लिख सकेंगे। आतंक मुक्त कश्मीर के अभियान में सुरक्षा बलों ने सोमवार को एक और बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए बारामूला जिले के सोपोर में लश्कर तैयबा के 3 आतंकी ढेर कर दिए। मारे गए आतंकियों पर 10-10 लाख का इनाम घोषित था। रूस में 42 साल पहले वर्ष 1979 के अप्रैल और मई महीने में अस्पतालों में अचानक अजीब किस्म के निमोनिया के लक्षणों वाले मरीज आने लगे थे। कुछ ही दिनों में कम से कम 60 मरीजों की मौत हो गई। खुफिया पुलिस ने तब मरीजों के रिकॉर्ड जब्त कर लिए और डॉक्टरों को अपना मुंह बंद रखने की हिदायत दी। बाद में पता चला कि ये एंथ्रेक्स वायरस था, जो वहाँ की एक लैब से लीक हुआ था। वायुसेना ने थिएटर कमांड पर मीडिया में कोई बयान देने से फिलहाल इनकार कर दिया। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है कि यदि कश्मीर मसला हल हो जाए तो परमाणु बम की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने परमाणु बम की धमकी भारत को दी है। कोलकाता हाईकोर्ट ने एक बार फिर सख्ती दिखाते हुए कहा है कि चुनाव बाद हिंसा के मामले में बंगाल सरकार ने विश्वास जगाने लायक व्यवहार नहीं किया। हिंसा की शिकायतों पर तत्काल प्रतिक्रिया होनी चाहिए थी।
हांगकांग का लोकतंत्र समर्थक अखबार एप्पल डेली अपने समाचार पत्र और ऑनलाइन संस्करण को बुधवार से बंद कर देगा। व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी के बीच 25 जून को मुलाकात होगी। कोरोना संक्रमण से उपजे हालात को देखते हुए इस साल भी अमरनाथ यात्रा को रद्द कर दिया गया है। विस्फोटक बामगार्टनर के एकमात्र गोल की मदद से ऑस्ट्रिया ने सोमवार को यहां ग्रुप सी में यूक्रेन को 1-0 से हराकर पहली बार यूरो कप के नॉकआउट में जगह बनाई। WTC फाइनल के चौथे दिन का खेल बारिश में धुल गया। ICC अब मैच के रिजर्व छठे दिन के टिकटों की दरों में कटौती करेगी। भारत की 5G सेवा मेक इन इंडिया तकनीक पर आधारित होगी। टाटा की देसी तकनीक से एयरटेल 5G लॉन्च करेगी। पिछले वर्ष विदेशी निवेश हासिल करने के मामले में भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश बन गया। UN कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2021 में ऐसा कहा है। उधर जनरल इंश्योरेंस में भी तेजी की उम्मीद है। पेट्रोल डीजल पर सप्रंग काल की राजनीति से उपभोक्ता आज त्रस्त हो रहे हैं। पूर्ववर्ती सरकार ने ऑयल बॉन्ड्स जारी कर रोकी थी महंगाई। इन बॉन्ड्स पर इस वर्ष अक्टूबर से मार्च 2026 तक चुकाना होगा ब्याज। लॉकडाउन खुलते ही अर्थव्यवस्था सुधरने के संकेत मिलने लगे हैं। ट्राई की मार्च 2021 की रिपोर्ट के अनुसार पूर्वी उत्तर प्रदेश में जियो ने सबसे अधिक उपभोक्ता मार्च में जोड़े हैं। कोरोना संक्रमण से उपजे हालात से बीमा कंपनियां भी संवेदनशील हुई हैं। बीमा कंपनियों ने अपने सख्त नियमों में बदलाव कर बीमा धारकों को बड़ी राहत दी है। अब बीमा क्लेम के लिए अस्पताल प्रमाण पत्र और शमशान की रसीद भी मान्य होगी। अब बात आम की। आम को फलों का राजा यूं ही नहीं कहा जाता। दरअसल इसके अनेक गुण होते हैं। इसमें विटामिन ए, B1, B2, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम और आयरन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। इसकी गुठली, पत्तियां व लकड़ी भी उपयोगी होती हैं। अलबत्ता मधुमेह पीड़ितों को आम के सेवन से बचना चाहिए। आम के पौधे लगाने के लिए मानसून का मौसम सबसे उपयुक्त होता है। पहली बारिश के बाद ही इसकी तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। बलुई, पथरीली, क्षारीय और जलभराव वाली भूमि इसके लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती। आम के पौधे कलम से तैयार होते हैं। इन्हें बीज से भी तैयार किया जाता है। बीज के लिए जुलाई के महीने में गुठली को मिट्टी में दबाना होता है। अब बात करते हैं एक भ्रम की। कोविड वैक्सीनेशन पर हावी न होने दे ब्रांड की चाहत। आमतौर पर कोई किसी टीके के ब्रांड के बारे में जानने का खास इच्छुक नहीं होता। हम में से शायद ही किसी को पता है कि हमें किसी फ्लू के लिए लगा टीका किस ब्रांड का था। लेकिन कोरोना के मामले में ऐसा नहीं है। कोरोना का कहर फैलने के बाद पिछले साल ही कंपनियां टीका बनाने में जुट गई थी। ट्रायल पूरा होने के बाद आज कई कंपनियों के टीके उपलब्ध हैं। आए दिन खबरों में लोगों को अलग अलग ब्रांड के बारे में पढ़ने को मिलता रहता है। यही जानकारी कुछ मामलों में मुश्किल का कारण बन रही है, क्योंकि कुछ लोग खास टीका लगवाने के इंतजार में टीकाकरण नहीं करा रहे हैं, जो कि एक गलत बात है। इधर उधर की शायद ही कोई ऐसा होगा जो अपनी शादी की ड्रेस को लेकर उत्साहित नहीं होता हो। ऐसे में अगर आप डिजाइनर हैं तो निश्चित तौर पर अपने लिए कुछ असाधारण करने की कोशिश करेंगे। एस्थर एंड्रयूज ने भी कुछ ऐसा ही करने की कोशिश की। उन्होंने शादी का जोड़ा अपने हाथों से बुनने का फैसला किया। दरअसल एस्थर एक निजी कंपनी में काम करती हैं। उन्होंने तय किया कि घर से ऑफिस के दौरान मेट्रो में सफ़र के दौरान इस ड्रेस को अंतिम रूप देंगी। शादी की ड्रेस तैयार करने में उन्हें 9 महीने का समय लग गया। बात आज ही के दिन की। अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने आज ही के दिन वर्ष 1939 में कांग्रेस के अंदर ही फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से पार्टी की स्थापना की थी। वर्ष 1897 में आज ही के दिन चौपकर बंधुओं दामोदर हरि चौपकर और बालकृष्ण हरि चौपकर ने पुणे के तत्कालीन डीएम वाल्टर चार्ल्स रेड की गोली मारकर हत्या कर दी थी। मशहूर खलनायक अमरीश पुरी का जन्म आज ही के दिन 1932 को पंजाब में हुआ था। पद्म विभूषण रंगकर्मी अब्राहम अलकाजी से 1961 में हुई मुलाकात ने उन्हें जीवन की दिशा बदल दी और वे भारतीय रंगमंच के प्रख्यात कलाकार बन गए। और अंत में बात जन्मदिन की। उन सभी दोस्तों एवं उनके प्रियजनों को जिनका आज जन्मदिन है, जन्मदिन की अनेकों मंगल कामनाएं।
आज के लिए इतना ही। इसी के साथ ही विदा चाहूँगा। कल फिर मिलेंगे नई खबरों और रोचक जानकारियों के साथ सुबह सवेरे में। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।